हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर का चटकारा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जलेबी की रेसिपी शेयर करूंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे इजी और परफेक्ट जलेबी की रेसिपी। सबसे पहले तो आपको जो लेना है वो है ये कप। आप कोई भी कप लीजिए, ये लीजिए या ऐसा कुछ भी, जो भी ग्लास लेना है आपको वो लीजिए, लेकिन वो होना चाहिए एकदम एक साइज़ का, मतलब एक ही कप आपको यूज़ करना है, कोई दो नहीं, ठीक है। तो मैं इस कप से, देखिए मैदा मैंने लिया, वो प्लेन फ्लोर मैदा से चाल लेंगे। मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। तो स्ट्रीट फूड अवॉइड करने का एक ये भी रीज़न है कि उन्हें बहुत ज़्यादा बनाना होता है और ज़रूरी नहीं कि वो इस तरह सफाई से भी बनाएं। तो घर का खाना तो कैसे भी वहाँ से तो हेल्दी है। तो अब हम इस मैदे को एक बॉल में ले लेंगे। ध्यान रखिएगा कि बॉल का मतलब आधा हिस्सा खाली भी हो, पूरा भरना नहीं है, क्योंकि ये इसमें खमीर उठेगी रात भर। और खमीर के लिए आपको कोई इनो पाउडर, किसी भी बेकिंग सोडा वगैरह की या फिर कोई यीस्ट डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से और एकदम स्ट्रीट फूड वाले तरीके से हम बनाने जा रहे हैं। मैं डालने जा रही हूँ दही। मैं इसमें पूरे 1.5 कप दही लूँगी, क्योंकि मैंने पैकेट का दही लिया था और वो इतना खट्टा नहीं होता। और अगर हमें स्ट्रीट वाला खट्टापन चाहिए तो हम इसमें 1.5 कप डालेंगे। और आप 1 कप भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर टेक्सचर तो वो आएगा लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए हम 1.5 कप दही और आधा कप पानी लेंगे। मैंने जो भी मेज़रमेंट लिया है वो सेम कप से लिया है। इसी से मैदा, इसी से दही और इसी से मैंने पानी भी लिया है। आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि घोल आपका जो बना रहे हैं आप, जो बैटर, वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात भर हमें मतलब कम से कम इसे 7 घंटों के लिए रेस्ट करने रखना है। और उसमें अगर खमीर उठेगी तो सुबह कंडीशन में आ जाएगा जो जलेबी का होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा टाइट ही रहेगा। और जैसे कि मेरा इतना टाइट है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और लूँगी। इसमें धीरे धीरे पानी मिलाते हुए इसे मिला लूँगी। बैटर में कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए ही बनाएं। जितना मिलाएंगे उतना ही लम्स हटते जाएगा। और इसके अलावा कोई इंग्रेडिएंट्स नीडेड नहीं है इस बैटर में। देखिए हमारा बैटर तैयार है पूरी तरह से। इतना थिक होना चाहिए ये। अब हम इसे ओवरनाइट रख देंगे। कम से कम आपको इसे 7 से 8 घंटे या 6 से 7 घंटे भी आप रख। जैसा कि हमने इसे रात भर खमीर उठने के लिए रख दिया था, आप देख सकते हैं अब इसमें खमीर जैसे जाले बन रहे हैं। ये टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। अगर गर्मी है तो ये जल्दी हो जाएगी, और मौसम अगर ठंडा है तो और टाइम लगेगा। और अगर आपका खमीर नहीं उठ पा रहा है तो इसे और आधे घंटे के लिए आप जाके धूप में रख दीजिए, ये तुरंत तैयार हो जाएगा। अब हम इस बैटर को अच्छे से फेंट लेंगे। अब इस बैटर का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, ये एकदम परफेक्ट है। अब इसमें मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मिलाने जा रही हूँ। बहुत लोग बहुत कुछ मिलाते हैं, लेकिन मैंने बहुत बार ट्राई किया और बेस्ट जो है मैं वो आपको बता रही हूँ। तो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है क्रिस्पीनेस के लिए। तो मैंने 2 कप मैदा लिया था, तो इस हिसाब से मैं इसमें आधा कप बेसन डालूँगी। बेसन से बहुत फ़ायदे हैं। अगर आपका खमीर ज़्यादा हो गया है तो वो उसे भी बैलेंस कर देगा, और जो क्रिस्पीनेस है वो इस बेसन से ही आएगी। तो 2 में मैंने आधा लिया है, तो आप अपने हिसाब से जितना आपको बनाना है उस हिसाब से लीजिएगा। और हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से फेंटना है। हमारा बैटर अब पूरी तरह से तैयार है। अगर बेसन मिलाने के बाद थोड़ा कड़ा हो जाता है ये, तो इसमें आप हल्का सा पानी लेके फिर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी के लिए मैंने इसी कप से 2 कप चीनी लूँगी। 2 कप चीनी में हम 1.5 कप पानी डालेंगे। हम इसे यूँ ही मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे कि 5 से 6 मिनट में तैयार हो जाएगी। और अगर आपको चाशनी कम लगे तो आप उसी रेशियो में और बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से।
जब इसमें एक बॉयल आ जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 ड्रॉप लेमन के यानी नींबू के, और 2 से 3 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं डालना है, हमें नींबू के खटास नहीं चाहिए। ये बस इसलिए कि वो जो चीनी है वो बाद में जमे ना। ऐड कर लेंगे, मिला लेंगे अच्छे से। आपको जलेबी की चाशनी की कंसिस्टेंसी देखने के लिए कोई तार नापने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसी तरीका मैं बता रही हूँ। आप हल्का सा चाशनी चम्मच में लीजिए, इसे प्लेटफॉर्म पे रखिए, और अगर आपके हाथों में वो गीलापन फील हो रहा है, वो पानी वाला ज़्यादा स्लिपरी है, यानी ये नहीं हुई है, और अगर ये चिपचिपा आपके हाथों में लगने लगे यानी ये तैयार है। जैसे कि हम जलेबियाँ खाते हैं तो वो हल्की गाढ़ी होती है और हमारे हाथों में लगती है, वैसे तो बस वेट कीजिए कब तक वो हो रहा है वैसे, और तब तक पकाते रहिए। मेरी चाशनी तैयार है, ये मेरे हाथों में लगने लगी है। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इसी मोमेंट में मैं इसमें रंग ऐड करूंगी। बस खाने वाला रंग, वो चंपई रंग या सैफरॉन, आप जो आपको पसंद हो जिस रंग का। मैं येलो फूड कलर डालने वाली हूँ, हल्का सा इसमें बस येलो फूड कलर ऐड किया है। मैं चाशनी में ही करती हूँ, इससे पता चल जाता है कि आपकी चाशनी अच्छे से जलेबी के अंदर गई है या नहीं। हमारी चाशनी तैयार है, अब हम जलेबी छानना शुरू करते हैं। जलेबी छानते वक्त ये ध्यान देना है कि आपकी चाशनी ना तो ज़्यादा गर्म होनी चाहिए और ना ठंडी, एक मीडियम टेम्परेचर पे, नहीं तो जलेबियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो है जलेबियों को शेप देना। तो इसके लिए आप बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट में ये जलेबी वाला भी आता है, आप ये ले लीजिए, वरना अगर नहीं है तो इस तरह के छोटे बॉटल्स में आप यहाँ होल कर लीजिए, इसमें डालिए और इससे भी स्क्वीज़ आउट कर सकते हैं। और लेकिन मैं आज सबसे इजी वे बताने जा रही हूँ जो कि सबके घरों में अवेलेबल होता है, तो ये है पॉलीथीन। अब मैं बताती हूँ इससे यूज़ कैसे करना है, और ये सबसे आसान तरीका है इसी से यूज़ करना। हींग को आप कुछ इस तरह से ग्लास के अंदर डाल लीजिए, इसका सरफेस बाहर निकाल लीजिए। अब हम इसमें ये बैटर डालेंगे। अब इसे इस तरह से उठा लीजिए, और यहाँ जो कॉर्नर में है यहाँ हम हल्का पतला सा होल करेंगे। वो आपके ऊपर है कि आपको कितना मोटा जलेबी चाहिए, वैसे वो जलेबियाँ पतली ही अच्छी लगती हैं, तो मैं एक छोटा सा होल करूँगी इसमें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि छानने वाला जो भी बर्तन है वो ऐसे ही फैला हुआ होना चाहिए, मतलब चपटा होना चाहिए, कढ़ाई की तरह नहीं। मैंने इसमें रिफ़ाइन ऐड किया है और ये मीडियम फ्लेम पे ही रहेगी। तेल ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा, ज़्यादा गर्म होगा तो फैलने लगेगा जलेबी, और मीडियम फ्लेम पे ही बस। तेल गरम हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, मीडियम पे है, और हल्का सा और मैं कम ही कर दूँगी। तो फ्लेम मीडियम रखते हुए, और जो कट है वो भी हमने पतला सा ही लिया है। और ये देखिए तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें जलेबी बनाना शुरू करते हैं। देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ, राउंड राउंड, और एक ऊपर में ताकि वो खुले ना। वही हम दोनों तरफ से इसे पलटते हुए अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। और एक और बात का ध्यान रखना है आपको कि ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए तेल, नहीं तो वो फूलेगा नहीं, जलेबी जो है वो चपटी हो जाएगी। तो मीडियम आंच पे ही रखिएगा आप तेल। देखिए कितने प्यारे प्यारे गोल्डन गोल्डन कलर आ रहे हैं, दोनों तरफ से हम घुमाते हुए इसे छान लेंगे। हमें डायरेक्ट छान के जलेबियाँ चाशनी में ही डाल देनी है, और ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, तुरंत निकाल लेना है वरना ये सॉफ्ट हो जाएंगी।
हमारी जलेबियाँ तैयार हैं, बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट, बाज़ार वाला टेक्सचर। आप ट्राई ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमारी परफेक्ट जलेबियाँ तो बन गई बिल्कुल वैसे ही जूसी और क्रिस्पी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो बनाने में या कोई क्वेश्चन रह गया हो कि इसे कैसे करना है, तो मेरा इंस्टाग्राम पेज घर का चटकारा 3, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, उसे फॉलो करें और उस पर क्वेश्चंस करें, आई विल आंसर।